Победу! Ура! ट्रंप की परमाणु चाल का पुतिन ने पर्दाफाश कर दिया है। एक 1014 दिन से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध इतना ज्यादा पेचीदा और खतरनाक हो चुका है कि ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसका साथ दे रहा है और कौन किसके साथ धोखा कर रहा है। इन तस्वीरों में 3 खौफनाक खबरों का सच छिपा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन भले ही ट्रंप की जमकर तारीफ करें, लेकिन इस वक्त पुतिन रत्ती भर भी भरोसा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप पर नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप बाइडेन के उस फैसले को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के खिलाफ किए हैं। पहला है यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देना और दूसरा है यूक्रेन को परमाणु हथियार ट्रांसफर करना। दूसरी खबर यह है कि पुतिन को अपनी खुफिया एजेंसियों से भनक लगी है कि राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ लेने के बाद नेटो के साथ मिलकर रूस को चारों तरफ से घेर सकते हैं। इस साजिश में अमेरिका के साथ ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस शामिल हैं। तीसरी खबर यह है कि पुतिन के बेहद करीबी रूसी टाइकून कॉन्स्टेंटिन मायोफेलेव ने दावा किया है कि जो हालात बन रहे हैं उससे साफ है कि परमाणु युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा। सवाल यह भी है, क्या 13 देशों में होने वाली है परमाणु जंग? एक बात जान लीजिए, आम आदमी, बड़े नेता, अफसर, यहाँ तक कि वॉर एक्सपर्ट भी नहीं जानते हैं कि युद्ध में जंग से जुड़े बड़े फैसले क्यों होने वाले हैं। लेकिन हर देश में कुछ ऐसे अरबपति व्यापारी होते हैं जो जानते हैं कि आने वाले दिनों में युद्ध कैसा होगा। रूस यूक्रेन जंग में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। रूस का अरबपति व्यापारी है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव। पुतिन के करीबी और रूस का टाइकून कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव ने फाइनेंशियल टाइम्स पर दावा किया है कि जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप भी पुतिन को परमाणु जंग करने से रोक नहीं पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि लगभग 13 देशों के बीच भीषण परमाणु जंग होगी जिसमें आधे से ज्यादा दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। कई जगह तो ऐसी होंगी जहां अगले 3000 से लेकर 20,000 साल तक जमीन रहने लायक तक नहीं रह जाएगी। अगर पिछले 72 घंटों की बात की जाए तो राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए लगभग 3 साल से चल रही जंग भस्मासुर बनती जा रही है। अलेक्जेंडर सिरस्की जेलेंस्की के साथ सर खपा रहे हैं। दिक्कत यह भी है कि पुतिन ने नेटो देशों के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। रूस से लेकर बेलारूस तक रूस ने ऐसी जबरदस्त परमाणु युद्ध का चक्रव्यूह रचा है कि नेटो देशों की हालत खराब हो चुकी है। इधर आने वाले कुछ दिनों में रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन के राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। हम आपको पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावेल के स्टाफ के प्रमुख तौर पर काम करने वाले अमेरिकी सेना से सेवानिवृत्त कर्नल लॉरेंस विल्करसन का वो हैरान करने वाला बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से रूस पर यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों से हमला किया है, उसके बाद से रूस यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर हमला करने का पूरा अधिकार रखता है। दुनिया भर में इस वक्त 13,080 परमाणु बम धमाका करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन एटमी जंग करने का गंभीर जोखिम उठा सकते हैं? इस सवाल का जवाब काफी हद तक हाँ में है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि बाइडेन ने जाते जाते 12,000 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता यूक्रेन को दे दी है और 2 लाख करोड़ की एक और सहायता भी यूक्रेन को दे दी है। दूसरा ये है कि नेटो देश फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। पोलैंड में नेटो के 1,20,000 सैनिक पहुंच चुके हैं। पुतिन इस गंभीर खतरे पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। यही वजह है कि पुतिन ने उत्तर कोरिया से वो सभी घातक मिसाइलें, हथियार, टैंक, तोप और गोला बारूद हासिल कर लिया है जो यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह कर रहा है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि पुतिन जीतते रूस को किसी भी कीमत पर हारता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन हारी हुई बाजी जीतने की कोशिश नेटो के जरिए कर रहा है। इधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर
किम जोंग उन अपनी जबरदस्त परमाणु जंग की तैयारी करने में जुटे हैं। पिछले 10 दिनों में कुछ ऐसी जंगी चालें चली गई हैं जो हैरान करने वाली हैं। 29 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे वेलासोव ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किम जोंग उन रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव ने किम और उनके सबसे टॉप जनरल और सरकारी अफसरों से ग्रुप मीटिंग की। हर मीटिंग में किम मौजूद थे। रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव ने उत्तर कोरिया के सैन्य कमांडरों और अफसरों से कहा कि हम यूक्रेन युद्ध जीतने जा रहे हैं, इसलिए हमें उत्तर कोरिया से न सिर्फ सैनिक मिलते रहें बल्कि उत्तर कोरिया के सबसे एडवांस हथियार भी रूस पहुंचते रहें। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपने सबसे घातक मिसाइलों और हथियारों को देख रहे हैं। बेहद बड़े और विशालकाय सैन्य ठिकाने पर किम एक एक परमाणु मिसाइल, टैंक, तोप और एयर डिफेंस सिस्टम को बारीकी से देख रहे हैं। ये वही हथियार हैं जो उस वक्त रूस भेजे जा रहे हैं। जरा देखिए किम के बम, मिसाइल और तोपखाने से पुतिन कैसे यूक्रेन जंग जीत रहे हैं। कुल मिलाकर जो हालात युद्ध के अब बन रहे हैं उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि अगर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप भी पुतिन को परमाणु जंग करने से रोक नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।